हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेनबो एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल रेनबो एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मदर टेरेसा, डी महात्मा गांधी। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए मूल शीर्ष में, ऑप्शन बी परागकणों में, ऑप्शन सी तने में, ऑप्शन डी परागकोश में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, परागकोश में। पौधों के परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ए मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी डेट्रीटिओवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाकाहारी। शाकाहारी जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ऑप्शन ए ब्रूफेन, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी पैरासीटामोल, ऑप्शन डी लीवर 52। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैरासीटामोल। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग जो दवाई होती है उसका वो पैरासीटामोल होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दही निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं? ए एस्परजिलस, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी रेट्रोवायरस, डी लैक्टोबैसिलस। तो इसका राइट आंसर होगा डी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवी दही निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी जेनिंग्स, ऑप्शन सी पेंटिन एवं मास्ट, ऑप्शन डी कार्ल मकर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्याज, आलू, अदरक हैं। ए जड़, बी तना, सी अपस्थानिक जड़, डी शल्क पत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तना। प्याज, आलू व अदरक तना की श्रेणी में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कोशीय सूक्ष्मजीव हैं। ए स्पाइरोगायरा, बी विषाणु, सी पैरामीशियम, डी हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ए रुद्राक्ष, बी रीठा, सी तेंदु, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी रीठा। रीठा पादप साबुन का विस्थापन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसका आजकल पर्यावरण से नहीं माना जाता है? ए डीजल, बी पेट्रोल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस, डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को आजकल पर्यावरण से नहीं माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ए जी भू रासायनिक चक्र, बी भू वैज्ञानिक चक्र, सी रासायनिक चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जी भू रासायनिक चक्र। जी भू रासायनिक चक्र किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी काइन जनन द्वारा वितरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है?
चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संगमरमर। संगमरमर कायांतरित शैल का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। महासागरों में सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपने ईवीएस के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।